हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। आज दिन भर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कैसे हिंदुस्तान लगातार जुटा हुआ है कोरोना को न सिर्फ हराने में, बल्कि हमारी तमाम संस्थाएं, हमारे कई ऐसे लोग आज कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरे देश के साथ एकजुट हो रहे हैं। हम आपको तमाम तरह की जानकारी देंगे और इसके साथ साथ अवगत कराएंगे कि ऐसी क्या नई दवाइयां और अन्य सुविधाएं हमारे सामने उपलब्ध हैं जिसके जरिए हम कोरोना की इस जंग को जीतने वाले हैं। जिसमें आज एक बहुत बड़ी घोषणा हम आपके सामने कर रहे हैं। डिफेंस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उसके चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सतीश रेड्डी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रेड्डी जी, बहुत स्वागत है आपका। जो आपने एक मेडिकल ड्रग बनाया है 2DG, कहा जा रहा है कि इससे कोरोना के संक्रमण को रोकने में ही नहीं बल्कि मरीजों को भी बहुत फायदा मिलेगा। जरा बताइए ये क्या है और कैसे इससे फायदा मिलेगा। धन्यवाद जी। ये DRDO का एक लेबोरेटरी है दिल्ली में, इनमास बोके, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस में हमारा साइंटिस्ट ये मॉलिक्यूल 2DG के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। इसका सिंथेसिस किया है इधर देश में और उसके बाद उनका बहुत उपयोग देखा था और पिछले साल अप्रैल में इसका पहले टेस्ट शुरू करना किया। हम CCMB हैदराबाद में जाके ये कोरोना वायरस के ऊपर ये मॉलिक्यूल का टेस्ट किया था, एफिकेसी देखा था, अच्छे थे। CCMB ने उनका रिजल्ट दिया था। आने के बाद वो रिजल्ट के साथ हमने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उनके पास जाके क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए परमिशन लिया था। उसके बाद हमने फेज 2A किया, उसके बाद फेज 2B किया। मतलब डोसेज का वेरिएशन, उसका कितना डोज देने तो इसका अच्छा इफेक्ट है बोल के देखने के लिए फेज 2A और फेज 2B किया था। उसके बाद रिजल्ट सब सबमिट करने के बाद DCGI ने इनका फेज 3 का क्लियरेंस दिया था। फेज 3 पूरा देश में बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर हमने टेस्ट किया था, उनका एफिकेसी देखा था। स्टैंडर्ड ऑफ केयर से अगर हमारा 2DG का मेडिसिन यूज करने के बाद उनका जल्दी बाहर आ रहे थे कोरोना से, कम 2 दिन या 3 दिन वो पेशेंट के ऊपर, और 50% लोग 3 दिन में बाहर आ रहे थे। और ऐसा एफिकेसी पूरा देखने के बाद पूरा डेटा एनालाइज करके ये डेटा हमने फिर DCGI के पास गए थे और DCGI ने इनका इमरजेंसी यूज एज एन अर्जेंट थेरेपेटिक ड्रग परमिशन दी। हमारा रेड्डी साहब, ये बताया जा रहा है कि इस ड्रग को, ये जो दवा आपने तैयार की है, इसे शैशे के तौर पर मरीज ले सकता है, पानी के साथ घोल के दिन में 2 बार। इससे जबरदस्त फायदा होता है। जरा हमारे दर्शकों को बहुत सादे शब्दों में बताइए कि ये कैसे काम करता है। ये एक जब वायरस जाके एक सेल के ऊपर लगता है, वो सेल बहुत एक्टिव होता है, उनका बहुत बाहर से लेने के लिए कोशिश करता है। तब हम ये 2DG उनको दिया था जो पेशेंट को, ये सेल ने 2DG को बहुत द्वार से बहुत लेता है। ये उनके बाद ये लेने के बाद वो इनर्ट हो जाएगा, मतलब ज्यादा वायरस नहीं आएगा, उनके बाद वो उधर समाप्त हो। इसलिए ये वायरस का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, उधर ही रोक जाता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम अभी जो बाकी बचा है उनको ले लेता है, उनको ऊपर फाइट करके बॉडी में ठीक हो जाएगा। इसलिए ये ड्रग ने जेनरिक ये वायरस के साथ काम करेगा। मतलब अभी बहुत सारे स्ट्रेन आ रहा है, ये हर एक स्ट्रेन के ऊपर भी ये जो ड्रग हमने लाया है वो काम करता है। और इन्हें हमारा इंडस्ट्री पार्टनर है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, और रेड्डी लैबोरेटरीज ने इन्हें हमारे साथ एक क्लिनिकल ट्रायल्स में साथ हम जोड़ के काम किया था। अभी वो प्रोडक्शन के लिए काम शुरू किया है। मेरा समाचार ऐसा है, अगले आने वाला 11-12 तारीख तक उनका
कम से कम 10,000 सैचेट्स बाहर आया जाएगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें पूरा उनका ट्रायल्स कर रहा है, उनका प्लान्स कर रहा है। 2-3 वीक के में, मतलब 3 वीक के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में भी आ जाएगा। रेड्डी साहब, ये बताइए कि इस दवा को क्या हमारे जो देशवासी हैं किसी भी दवा की दुकान से खरीद सकते हैं, या इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक होगा? और क्या डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे लिया जा सकता है, या डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे तभी इस दवा को लिया जाए? कुछ भी मेडिसिन डॉक्टर से सलाह के बाद ही लेना पड़ता। ये मेडिसिन भी उनका कंडीशन क्या है, लेना है नहीं लेना है, कितना डोज लेना है, इनमें इनका बॉडी का मास मतलब वेट की वजह से भी कितना लेना है, वो पूरा देखना पड़ता। हर एक आदमी जिसको कोरोना आया है वो आदमी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके फिर ये मेडिसिन ले सकता है। अभी सोचना है कि शॉप्स तक जा सकता है क्या, नहीं तो हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना क्वांटिटीज है और वो सब देखना है। अगले आने वाला 1-2 दिन में वो मालूम हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम को मार्केट में अवेलेबल होना है बोल के उनके लिए हम काम कर रहे हैं। रेड्डी साहब, एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे चाहेंगे इस दवा के संबंध में, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो आप अभी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि एक दवा खाने से कोविड के तमाम वायरस को काबू में करने और उसके बाद स्वस्थ होने में बहुत मदद मिलेगी और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये बताइए कि इस दवा का क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इस दवा को लेते समय क्या आदमी को बहुत ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? इनका तो हमने सेफ्टी के बारे में बहुत देख लिया, बहुत टेस्ट किया। इनके पहले भी ये 2DG मॉलिक्यूल का सेफ्टी एस्पेक्ट में बहुत टेस्ट किया था। ये पूरा अभी जो हमने फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स किया उसके बारे में वो टेस्ट में भी, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी देखा है सेफ्टी एस्पेक्ट बहुत चेक किया। लेकिन लेने के टाइम में मैं फिर बता रहा हूँ, डॉक्टर का एक एडवाइस लेके लेना है, नहीं लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, ये पूरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आदमी लोग ये ड्रग को लेना है। जी रेड्डी साहब, अब एक और बड़ी चीज जो आपकी संस्थान कर रही है DRDO, चेस्ट एक्सरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर आपने एटमैन करके एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिससे कोरोना की पहचान करने में बहुत आसानी मिलती है। यह भी अभी शायद पहला इनोवेशन है, दुनिया में शायद अभी तक इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये क्या है, बहुत ही सरल शब्दों में बताइएगा। ये जो एक्सरे से कोविड पॉजिटिव नेगेटिव और कितना इंटेंसिटी है ये देखने के लिए हमारा DRDO का एक लेबोरेटरी में साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये एक्सरे का डिजिटल सैंपल लेके एक ऐप का रूप में ये टेस्ट कर सकते। ये हमने 6000 एक्सरे सैंपल्स लेके ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया है, उनका बहुत इफेक्टिवनेस देखा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है सॉफ्टवेयर। अगर पेशेंट का एक्सरे सैंपल मिल गया कोविड पॉजिटिव नेगेटिव, उसका इंटेंसिटी क्या है ये सॉफ्टवेयर बता सकते और इसके ऊपर कंटिन्यूसली और इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे। लेकिन अभी तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर ने, एक ऐप के द्वारा आ रहा है। रेड्डी साहब, तो क्या इसका मतलब हम समझे कि जो स्पॉट एंटीजन टेस्ट होता है या जो RT-PCR होता है जिसके जरिए हम अभी तक कोविड का टेस्ट करते रहे हैं, अगर वो ना भी हो और चेस्ट का एक्सरे कर लिया जाए यानी छाती का एक्सरे कर लिया जाए तो इससे कोविड पॉजिटिव है नहीं है, कोविड कितना है, ये पता लगाया जा सकेगा? पक्का, ये दूसरा टेस्ट का जरूरत नहीं है। अगर एक्सरे मिल गया तो एक्सरे के ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करके उनका कोविड पॉजिटिव नेगेटिव इमीडिएट बोल सकते हैं। लेकिन ये एक्सरे करना है, वो एक्सरे मशीन होना है और ये देखना है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हॉस्पिटल में। कोविड पॉजिटिव घर में जा रहा है, एक सैंपल लेके जा रहा है, लेकिन अभी आदमी को एक एक्सरे के मशीन के सामने रखना पड़ता है, ये देखना पड़ता। जी अच्छा, ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि लोग प्राइवेट एक्सरे कराते हैं और वो लैब में बहुत अच्छे तरीके से एक्सरे नहीं हो पाता, तो क्या इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी रखा गया है? वही हमने बताया था आपको पूरा, इसलिए 6000 सैंपल्स मतलब दोनों तरफ का सैंपल्स है, उसमें पूरा देख के ही हमने बता रहा है कि अच्छा काम कर रहा है। ये पूरा जो
अच्छा लैब में लिया, नहीं तो बाहर लिया, पूरा देख लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर तो दोनों के ऊपर अच्छा। जी, इस मुद्दे पर जरा ये भी हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को के जरिए अगर कोई मरीज के पास ये एप्लीकेशन है और उसने अपना एक्सरे इसमें डाला तो क्या उसे इसकी जानकारी मिल जाएगी या इसके लिए डॉक्टर के जरिए ही करना पड़ेगा? नहीं, ये तो डॉक्टर का जरूरत नहीं है। ये एक्सरे मिल गया तो ये सॉफ्टवेयर को एक्सरे दे सकते, तो ऐप को दे सकते, ऐप बताएगा पॉजिटिव है नेगेटिव। जी, ये तो बहुत इससे भला हो जाएगा क्योंकि तुरंत लोगों को पता भी चलेगा। अभी अगला मुद्दा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जिस तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाके या देश के कई कोनों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, डीआरडीओ ने एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, तमाम जगहों पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाई है। 1000 लीटर प्रति घंटे या प्रति मिनट के आधार पर आप ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे आपने इसको डेवलप किया और एलसीए से ये कैसे इंस्पायर्ड है? ये एलसीए फाइटर एयरक्राफ्ट का जब ऊंचा जाता है 30,000 के आगे ऊंचे जाएंगे तब ऑक्सीजन बहुत कम होता है वहां पे, इसलिए पायलट्स के लिए एक ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन बॉक्स डेवलप किया था। एक छोटा सा सिस्टम, वो 1 घंटा 2 घंटा का नहीं, वो खाली वो पायलट को श्वास लेने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया। इसी को बढ़ा करके हमने 2 साल के पहले हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जहां ऑक्सीजन कम होता है वहां प्लांट्स लगाए। तवांग में ऊपर और नीचे दोनों जगह पे और लेह में ये प्लांट्स लगाया है। हाँ, लोग ऑक्सीजन भरा सकते हैं, ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन ताकत का भी भरा सकते हैं, ऐसा वाला हमने करके दिखाया था। अभी देश में जब कोरोना का सेकंड वेव आया है, बहुत ऑक्सीजन का जरूरत है। इसी में जब हम गवर्नमेंट सरकार को ये प्रेजेंट किया था, माननीय प्रधानमंत्री एक रिव्यू लिए थे, वो रिव्यू में बताया था ऐसा वाला प्लांट्स ज्यादा चाहिए, कम से कम 500 प्लांट्स चाहिए। पहले है आपने दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आप लगा के दिखाइए, 15 दिन के अंदर दिखाइए बोल। ये हमने पहले 2 सिस्टम्स, 2000 लीटर पर मिनट वाला सिस्टम, एक एम्स में, एक आरएमएल दिल्ली में लगा के दिखाया था। वो सिस्टम सभी काम। अभी हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज आया है इसमें। हमारा जो ओरिजिनल पार्टनर है कोयम्बटूर में है, वो ये कंपनी और टाटा, L&T और BEML, ये चारों के साथ हमने बहुत सारे ऐसा वाला प्लांट्स बनाने का काम शुरू किया है और आने वाला 3 महीना में 500 प्लांट्स ऐसा बना के देश में हर एक जिले में ये लगाना। ये है प्रधानमंत्री जी का आदेश है। इसके लिए हम 7 दिन पर इंडस्ट्री, हमारा साइंस तो काम कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है आने वाला 3 महीना में ये 500 आगे और भी बता रहे, और 350 मतलब टोटल 850 सिस्टम चाहिए बोलते। पूरा 850 सिस्टम 3 महीना में लगाने के लिए हम पूरा कोशिश। ये लग जाए तो बहुत भला हो जाएगा देश में जहां ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत है। बहुत धन्यवाद रेड्डी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बांटी, और इससे हमारे दर्शकों का हौसला बहुत बढ़ रहा है। हमारी शुभकामनाएं, आप जिस शोध में लगे हैं, आज हम सबों को बड़ा गर्व है आपके ऊपर। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी पर वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी। तो आपने देखा एक बहुत बड़ी खबर जो आज इंडिया टीवी पर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि एक नई दवा आ रही है जो कि बहुत जल्द, अगले मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, जो डॉक्टर की सलाह के बाद अगर आप लेंगे तो कोरोना से छुटकारा पाने में आपको बहुत मददगार साबित होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दवा के सेवन के 2 से 3 दिन के भीतर ऑक्सीजन पर अगर आप निर्भर हैं तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे बड़ी बात ये क्या हो सकती है? ये एक अमृत है जो बहुत जल्द हम सबों को मिलने वाला है। और हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से आने के बाद आपके साथ हमारे साथ जुड़ेंगी लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कनितकर। हम उनसे जानेंगे कि फौज किस तरीके से कोरोना के इस युद्ध में
हम पूरे देशवासियों के साथ मौजूद हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।